दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी लेने वाली है बहुत बड़ा मोड़ और यह ट्विस्ट दर्शकों का दिल जीतने वाला है। इस बार आर्यवर्धन ने ऐसा कदम उठाया है जिससे अनु और उसके परिवार की जिंदगी में नई उम्मीद की किरण जगने वाली है। जी हाँ, अब अनु के पापा गोपाल जी की दुकान उन्हें वापस मिलने वाली है और रघुपति जैसे चालाक इंसान को मिल चुका है करारा सबक। अब तक आपने देखा कि किस तरह रघुपति बार बार अनु और उसके परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन कहते हैं न, जुल्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच और इंसाफ की जीत जरूर होती है। यही देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में। आर्यवर्धन का मास्टर प्लान। कहानी की शुरुआत होती है आर्यवर्धन से। आर्यवर्धन हमेशा से अनु और उसके परिवार के लिए एक ढाल बनकर खड़ा हुआ है। इस बार भी उसने कुछ ऐसा किया जिससे रघुपति के होश उड़ गए। आर्य बॉन्ड के पेपर मंगवाता है और बड़ी ही समझदारी से उन पेपर्स को अनु के हवाले कर देता है। हालांकि शुरुआत में अनु कहती है कि वह इन्हें घर पर रखकर बाद में पढ़ेगी, लेकिन आर्य साफ कह देता है कि ये पेपर्स तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पापा और तुम्हारे पति के लिए ज्यादा जरूरी है। तुम जाकर इन्हें तुरंत दिखाओ। अनु जब ये पेपर्स अपने ससुराल में देती है तो सारा सच सामने आ जाता है। रघुपति उन कागजात को देखकर तिलमिला उठता है। उसका असली चेहरा उजागर हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए वह रिश्ता तोड़ देता है। रघुपति का असली चेहरा। रघुपति का कहना होता है कि वह ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ सकता। वह अनु के परिवार का मजाक उड़ाता है और उन्हें गरीब और नाकाबिल तक कह डालता है। उसका यह घमंडी रवैया सबके सामने उसकी असलियत खोलकर रख देता है। वह ताना मारते हुए कहता है, वैसे भी तुम जैसे फटीचर लोगों से शादी करेगा कौन। यही वह पल होता है जब अनु की मां पुष्पा का सब्र टूट जाता है। वह रघुपति के घर पहुंचकर पहले तो उसे समझाने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि पैरों में गिरकर अपने परिवार की इज्जत बचाने की गुहार भी करती है। लेकिन रघुपति की बदतमीजी बढ़ती ही जाती है। तभी पीछे से आर्यवर्धन वहां पहुंचता है और हालात को अपने हाथ में ले लेता है। सौदेबाजी की कोशिश। आर्यवर्धन के सामने रघु और उसका पिता अपनी शर्त रखते हैं। वे कहते हैं कि अगर आर्य अपनी कंपनी के रूल्स बदल दे और उनका टेंडर पास करवा दे, तो वे इस रिश्ते को फिर से जोड़ देंगे। यानी कि उनके लिए शादी भी एक सिर्फ सौदा है, जिसमें सिर्फ फायदा देखना है। यह सुनकर पुष्पा भड़क उठती है। गुस्से में वह रघुपति को खूब खरी खोटी सुनाती है। वह कहती है, जितनी जल्दी तू रंग बदल रहा है, उतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। गिरगिट को भी वक्त लगता है, लेकिन तू तो इंसान होकर भी शर्म नहीं करता। इसके बाद पुष्पा एक बड़ा फैसला लेती है। वह साफ कह देती है कि अब इस रिश्ते की जरूरत उन्हें नहीं है। तू क्या रिश्ता तोड़ेगा? मैं ही रिश्ता तोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है और रघुपति को उसकी औकात दिखा देती है। आर्य का नया मिशन। इस पूरे हंगामे के बाद अब आर्य का ध्यान है सिर्फ गोपाल जी की दुकान पर। जी हाँ, वही दुकान जिसे रघुपति ने चालाकी से अपने कब्जे में कर लिया था। आर्य ठान चुका है कि वह यह दुकान हर हाल में गोपाल जी को वापस दिलवाएगा। सुबह सुबह रघुपति का दोस्त टकला गोपाल के घर पहुंचकर उन्हें डराने धमकाने लगता है। वह कहता है कि अब दुकान भूल जाओ, वह कभी वापस नहीं में।